लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं जनाब, परोसने के पहले चख भी लेना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो जी चाहे में। जो मेरे आज नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू फॉर कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि जो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सबका बहुत ही अलग अलग बोलने का एक तरीका होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे बात करी जाए कि बोलने का सलीका। इंसान की असली पहचान उसके काम, कपड़े या चेहरे से नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसकी असली पहचान वो किस तरह बात करता है, क्या शब्दों का यूज़ करता है, क्या लफ्ज़ों का यूज़ करता है, उससे उसकी एक तस्वीर हमारे सामने बन जाती है। अब सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही बनावटी मिठास के साथ बोलते हैं, अपने शब्दों में इतना घोलेंगे चाशनी कि ऐसा लगेगा, उनकी बातों में बिल्कुल कन्विक्शन दिखाई दे देता है और बिल्कुल जज्बातों का कोई उसमें मतलब नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कह कुछ रहे होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा होता है बिल्कुल। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में वो पूरी अपनी तलखी खोल देते हैं, मतलब उनके शब्द ऐसे निकलेंगे बिल्कुल तीखे नश्तर जैसे कि सामने वाले को जाके चुभ जाएंगे बिल्कुल। बात चाहे वो सही ही कर रहे हो, बट उनकी जो तरीका होता है बोलने का वो बहुत ही तल्ख अंदाज होता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल, बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल जैसे कि एक खुली किताब, जो सोचते हैं वो बिल्कुल वही बात बोलते हैं बिना किसी झिलमिल रैपिंग के। और उनके लफ्ज़ों में एकदम ईमानदारी होती है, चाहे चाम की कमी हो बट ईमानदारी बहुत नज़र आती है। और फिर चौथे नंबर पे वो लोग आते हैं जो बिल्कुल ऑन द फेस होते हैं, और उनकी बातों में क्लैरिटी तो बहुत होएगी, बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा आपको कि वो क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन बुरे को बुरा बोल देंगे, अच्छे को बहुत अच्छा बोल देंगे, लेकिन उससे कभी कभी सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। और फिर सबसे खास होते हैं वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में प्यार और नरमी घोल के रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते वो, इसलिए मौका और समय दोनों देख के बोलते हैं। और अगर उनको कहीं लग जाता है कि उनकी बातों से सामने वाले का दिल दुख जाएगा तो उस समय चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। आखिरी में एक ही बात बोलूँगी कि लफ्ज़ जो होते हैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते हैं, वो जो बोलने वाला होता है उसका कैरेक्टर, उसकी सोच और उसका दिल दिखला देते हैं। इसीलिए शायद हमारे बड़े लोग जो थे वो हमेशा ये कहते थे कि सलीके से बात करो और बोलने के पहले तोल के बोलो कि क्या बोल रहे हो, कि तुम्हारे शब्द जो है वो सामने वाले को मरहम लगाएंगे या उसको जाके चुभ जाएंगे। और यहीं पर कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज आपको इसी थॉट के साथ छोड़ूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।